हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज मैं आ गई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट लेकर यूकेजी क्लास के लिए। पार्ट 4 है ये वर्कशीट का। तो चलो इस वर्कशीट को एंजॉय करते हैं अच्छे से और बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं इसके थ्रू। पहला क्वेश्चन है मैच ए एंड बी एंड मेकिंग वर्ड रिटन इन सी। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ए और बी दो दे रखे हैं, यहाँ पे दो लाइन्स है, यहाँ पे इन दोनों से वर्ड तैयार करना है और इस वर्ड को हमें यहाँ पे सी कॉलम में लिखना है। तो देखो यहाँ पे बी ई है और यहाँ पे देखो किससे हम मैच करेंगे कि ये वर्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे डबल एल है तो यहाँ पे हम बी ई से डबल एल को मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेल। अब देखो आर ई है, यहाँ पे देखो किससे मैच करेंगे, एस टी, रेस्ट। क्या हो जाएगा, रेस्ट। एल ई किससे मैच करेंगे, एल ई किससे करेंगे भाई, एल ई ए एफ, लीफ। लीफ मतलब क्या होता है, पत्ते होता है ना। डी ओ देखो वी ई, डव, इससे मैच करेंगे वर्ड बन जाएगा। इसको लिखते भी जाना है हमें, बी ई डबल एल, यहाँ पे लिख दो बेल। ठीक है। आर ई हमने क्या किया, रेस्ट, आर ई एस टी, रेस्ट। एल ई ए एफ, लीफ। उसके बाद डी ओ वी ई, डव। उसके बाद एफ आई आर एस टी, फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट। उसके बाद देखो एम ओ वी ई, मूव, है ना, एम ओ वी ई, मूव। सी यू, देखो सी यू क्या हो जाएगा, सी यू आर डी, कर्ड, सी यू आर डी, कर्ड। आर ओ ए डी, रोड, है ना, आर ओ ए डी, रोड, आर ओ ए डी, रोड। और यहाँ पे देखो एस ओ ए पी, सोप, एस ओ ए पी, सोप। और यहाँ पे आर ओ, यहाँ पे ओ एफ है, देखो आर डबल ओ एफ, रूफ। ठीक है ना, ये हमने वर्ड बना लिया और मैचिंग कर लिए। इस तरीके से मैचिंग करके और वर्ड हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे तो ये एक तरीके से हमें वर्ड बनाना आ जाएगा लेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्कल द ऑड वन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ लाइन्स दे रखी है जिसमें हमें यहाँ पे जो अलग है, इस लाइन में कुछ वर्ड है वो उनमें से जो अलग है उसको क्या करना है, सर्कल करना है। अब यहाँ देखो किस तरीके से करेंगे हम, ये मैंगो है, एप्पल है, पियर है, पीज है। अब मैंगो, एप्पल, पियर, ये तीनों आप देखोगे ये तीनों क्या है, फ्रूट्स हैं, पर पीस क्या है, वेजिटेबल है। तो ये क्या है, ये ऑड है, इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखो, कार है, ट्रक है, मोबाइल है, बस है। अब इसमें से क्या अलग है, ये सारे ट्रांसपोर्ट है। कार हम उससे जा सकते हैं, ट्रक, बस, लेकिन मोबाइल क्या है, मोबाइल तो नहीं है ना ट्रांसपोर्ट, तो फिर हम इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखो, शर्ट है, स्कर्ट है, कैप है, मैट है। अब इसमें से कौन सा अलग है, मैट अलग है, मैट को तो हम नहीं पहनते। उसके बाद देखो, पेन है, वॉच है, बुक है, पेंसिल है। अब इसमें से कैसे पता चलेगा, अब इसमें से इस तरह से हम पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पेन, बुक, पेंसिल, ये क्या है, ये सारी ये स्टेशनरी चीज़ें हैं जो हम पढ़ाई लिखाई में यूज़ करते हैं, लेकिन वॉच क्या है, ये अलग है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे हैंड है, माउथ है, लेडी फिंगर है। अब भाई यहाँ पे लेडी फिंगर मतलब वो फिंगर नहीं है, ठीक है, हैंड, माउथ ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है और ये लेडी फिंगर क्या है, ये है भिंडी, वेजिटेबल, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चों ने इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद देखो, चेयर है, टेबल है, फ्लोर है, फ़ैन है। अब इसमें से देखो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फ्लोर क्या है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, हम फर्श पर ही ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम फ्लोर को राउंड कर लेंगे। इस तरीके से जो भी इसमें से ऑड है हमने उसे राउंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, वर्ड मीनिंग करने। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए वर्ड मीनिंग देते रहे जिससे उनकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, रेस्ट, रेस्ट, आर ई एस टी, रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब होता है आराम, रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एच ए आर एम, हार्म, हार्म मतलब नुकसान, क्या होता है, नुकसान। उसके बाद कैच, सी ए टी सी एच, कैच, कैच मतलब पकड़ना। एल डबल ओ के, लुक, लुक मतलब देखो। एस पी ई ए के, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। एफ आई आर ई, फायर, फायर मतलब आग। डब्ल्यू आई एन डी, विंड, विंड मतलब हवा।
BLACK ब्लैक, ब्लैक मतलब काला। SONG सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गीत या फिर गाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल दिस और दैट। हमें क्या करना है, दिस और दैट को फिल करना है। अब दिस और दैट का यूज़ कहाँ पर होता है ये पता होना चाहिए इसको फिल करने से पहले। तो दिस का यूज़ वहाँ होता है जब हम किसी सब्जेक्ट को, यानी कि चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई पर्सन हो, वो अगर हमें दूर शो करता है तो वो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, दैट यूज़ करना होता है। लेकिन जो कोई पास की चीज़ को हम शो करते हैं या बताते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे हमें दिस यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बॉल है तो फिर हमें क्या करना है, ये पास में है तो इसलिए इसको क्या, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, दिस इज ए बॉल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लांट है, दिस को हम क्या बोलते हैं, यह है, और दैट को वह है, यानी कि दूर की चीज़ को हम बताते हैं। तो ये एक प्लांट देखो यहाँ पे दूर है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज ए एग प्लांट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैट है, मैट को किस, कहाँ पे, ये मैट पास में शो कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज ए मैट, यह एक चटाई है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक हैट है, ये भी पास में है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज ए हैट, यह एक हैट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बुक दूर है, वह एक किताब है, यानी कि दैट इज ए बुक। अब देखो पेन भी दूर है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, दैट इज ए पेन। ठीक है। इस तरह से हमें दिस और दैट का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पे डायरेक्शन नेम लिखने हैं। आप अगर बच्चा अभी लिख लेता है, थोड़ा बहुत उसको लिखने की प्रैक्टिस करवाइए, अगर लिख लेता है तो उसको इस तरीके से लिखने दे सकते हैं, या फिर आप लिख कर दे दीजिए, बच्चा रीड करेगा फिर उसके बाद अपने आप लिखेगा। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन नेम क्या क्या होते हैं हमारे, ईस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे हम, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। ठीक है। ये है हमारे डायरेक्शन नेम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यूकेजी क्लास के लिए हमें सिर्फ ये 4 डायरेक्शन बताने हैं, बाकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से जो डायरेक्शन है वो बाद में सीखेंगे। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं सीजन नेम। अगला क्वेश्चन हमारा है सीजन नेम। हमें ऋतुओं के नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है। कौन कौन से ऋतु होते हैं हमारे, वो नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे समर। क्या लिखेंगे हम, समर, SUMMER। समर मतलब क्या होता है, ग्रीष्म, गर्मी का मौसम। ठीक है। उसके बाद है मॉनसून। मॉनसून, मॉनसून क्या है, वर्षा। अगला क्या है, ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ऑटम क्या होता है, शरद, शरद काल। ठीक है। उसके बाद देखो प्री विंटर, इसको प्री विंटर भी कह सकते हैं या फिर लेट ऑटम भी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। ये होता है आपका हेमंत काल, हिंदी में कहते हैं इसे हेमंत। ठीक है। उसके बाद देखो विंटर, ये होता है शिशिर, ठंड का मौसम। उसके बाद है स्प्रिंग, वसंत। तो कितनी ऋतुएं हो गई हमारी, 6 ऋतुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रीड करना है। द काउ हम आज रीड करेंगे, क्योंकि यूकेजी क्लास है तो बच्चे इस टाइम क्या होता है, पूरी लाइनें बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो हमें बेसिकली अभी उनको सिर्फ रीड करवाना है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से रीड करना आ जाए। क्योंकि अभी बच्चे रीड करने में ही बहुत उनको प्रॉब्लम होती है, तो इतनी लंबी लाइनें वो नहीं लिख सकते हैं, पर अभी से उन्हें प्रैक्टिस करवाना है। तो चलो देखते हैं इसे रीड करते हैं, किस तरीके से हमें रीड करवाना है बच्चों को। पहले द काउ हम उस पर ऐसे लिखवा रहे हैं, जिससे बाद में भी बच्चों को, आपको पता है बड़ी क्लासेस में ये लिखवाने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को लिखने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो चलो रीड करते हैं। COW cow, IS is ADOMESTIC domestic, cow is a domestic, ANIMAL animal, cow is a domestic animal। क्या है, काउ गाय एक घरेलू पशु है। ठीक है। it has 4 legs, 2 eyes, 2 ears and 2 horn on the head। अब क्या होता है, गाय की क्या होती है, देखो
4 टांगे, 2 आँखें, 2 कान और 2 सींग होते हैं सर पे उसके, ठीक है। इट ईट्स ग्रास एंड वेजिटेबल्स। अब क्या है, क्या खाती है ये गाय, क्या खाती है, गाय घास खाती है और सब्जियां भी खाती है, जो कच्ची सब्जियां होती है ना वो खाती है गाय। इट गिव्स अस मिल्क। गाय हमें क्या देती है, गाय हमें दूध देती है। काउ मिल्क इज़ गुड फॉर अस। अब काउ का जो मिल्क होता है, गाय का जो दूध होता है, वो क्या होता है, हमारी सेहत के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो ये हमने पढ़ लिया द काउ, काउ के बारे में ऐसे किस तरीके से लिखना है, तो वो हमने रीड कर लिया। तो ये था आज का हमारा लास्ट पार्ट यूकेजी क्लास के लिए। ये सेशन यहीं पर ही फिनिश करती हूँ मैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाकर लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।